नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अंशकालिक अनुदेशकों, शिक्षा विभाग से जुड़ी आज 10 बड़ी खबरें आ रही हैं। कौन कौन सी हैं वो खबरें, आइए जान लेते हैं एक कर विस्तार से। आज की पहली अपडेट आ रही है, तदर्थ शिक्षकों का बकाया भुगतान नहीं तो 9 से करेंगे धरना। प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2044 तदर्थ शिक्षकों का शासनादेश जारी होने के बाद भी बकाया भुगतान नहीं हुआ है। तदर्थ शिक्षकों ने सभी डीआईओएस को ज्ञापन देकर कहा है कि यदि 9 दिसंबर तक उनका भुगतान नहीं होता है तो वह धरना देने के लिए बाध्य होंगे। शासन ने 9 नवंबर को आदेश जारी कर तदर्थ शिक्षकों का बकाया मानदेय भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से सभी डीआईओएस को निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी अभी तक तदर्थ शिक्षकों का बकाया भुगतान जारी करने की कार्यवाही पूरी नहीं की गई है। इसके साथ ही आज की दूसरी खबर आ रही है, बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति अब 16 दिसंबर तक होगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किए सभी बीएसए को निर्देश। बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए अब 16 दिसंबर की तिथि तय की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने इसके लिए सभी बीएसए को निर्देश जारी किए हैं। हालांकि परस्पर तबादले की उम्मीद में लगे शिक्षकों की एक बार फिर से धड़कनें बढ़ गई हैं। दरअसल परस्पर तबादले से पहले पदोन्नति होने से उनका पेयर जोड़ा टूटने का डर भी बढ़ गया है। परिषद ने कहा कि अभी तक औरैया, बुलंदशहर, मथुरा व वाराणसी में अंतिम वरिष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। यहां के बीएसए हर हाल में शीघ्र ही वरिष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड करें। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि जिला चयन समिति की बैठक 12 दिसंबर को की जाए। बैठक में पात्रता के अनुसार जिले में प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय व सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पद के सापेक्ष खाली पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की जाए। पदोन्नत शिक्षकों की सूची पोर्टल पर 16 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से अपलोड कर दी जाए। उन्होंने बताया कि पदोन्नति के संबंध में 8 दिसंबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही आज की तीसरी बड़ी अपडेट आ रही है, विजय किरण आनंद समेत 6 आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। प्रदेश सरकार ने बुधवार को देर रात 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को प्रयागराज में कुंभ मेला अधिकारी बनाया गया है, जबकि कंचन वर्मा नई महानिदेशक स्कूल शिक्षा होंगी। विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर रुपेश कुमार को आईजी निबंधन, सुखलाल भारती विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा को विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा बनाया गया है। अपर खाद्य आयुक्त तथा सचिव सतर्कता आयोग अनिल कुमार व प्रभारी आयुक्त एवं निबंधन सहकारी समितियों के पद पर तैनात किए गए हैं। अपर आवास आयुक्त आवास विकास डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा को अपर खाद्य आयुक्त के साथ ही सचिव सतर्कता आयोग के पद पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही आज की चौथी बड़ी अपडेट आ रही है, शिक्षा मित्रों एवं अंशकालिक अनुदेशकों को लेकर। अंशकालिक अनुदेशकों से जुड़ी आज की अपडेट आ रही है, अनुदेशकों का अनुबंध नवीनीकरण के निर्देश जारी। प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के दूसरे चरण का अनुबंध नवीनीकरण के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि जिले के अंदर नए विद्यालय के लिए संविदा नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में कार्यरत 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के मानदेय से जुड़ी आज की बड़ी अपडेट आ रही है। प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में तैनात 1,40,000 शिक्षा मित्रों का नवंबर माह का मानदेय जारी कर दिया गया है। शासन ने इस मद में 130 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने सभी बीएसए को नियमानुसार शिक्षा मित्रों के खाते में पीएफएमएस प्रणाली से इसका भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आज की पांचवी बड़ी अपडेट आ रही है, रियल टाइम उपस्थिति का मामला पहुंचा शिक्षा मंत्रालय। प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की रियल टाइम उपस्थिति का मामला शिक्षा मंत्रालय पहुंच गया है। अयोध्या के बलबीर सिंह ने शिक्षा मंत्रालय के अवर सचिव ने अब प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र भेजकर कहा है कि पहले शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया जाए। तक टैबलेट के माध्यम से उपस्थिति व अन्य कार्य लिए जाने से संबंधित आदेश को स्थगित किया जाए। यह मामला राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है, इसलिए इस पर आवश्यक कार्यवाही करें और मंत्रालय को भी अवगत कराएं। बता दें कि प्रदेश में हाल में 7 जिलों में ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इस व्यवस्था का विद्यालय के शिक्षकों ने विरोध किया। इसके बाद इसकी गति काफी धीमी हो गई है। जी हां, रियल टाइम उपस्थिति का मामला पहुंच गया है शिक्षा मंत्रालय। इसके साथ ही आज की अगली बड़ी अपडेट आ रही है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बच्चों को स्वेटर पहनकर स्कूल आने के लिए निर्देशित किया है। स्वेटर पहनकर स्कूल आए बच्चे, निर्देश जारी। ठंड के बढ़ने से बेसिक विद्यालयों में
बच्चों को स्वेटर पहनकर ही स्कूल आने के लिए प्रेरित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। शासन ने कहा है कि बच्चों के अभिभावकों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से दी गई है। ऐसे में उन्हें प्रेरित किया जाए कि वह इसका प्रयोग इसी मद में प्रयोग करें। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा कि शिक्षक विद्यालय के पहले या बाद में अभिभावकों के घर जाकर उन्हें जाड़े में बच्चों को स्वेटर में ही भेजने के लिए जागरूक करेंगे। इसके साथ ही आज की अगली बड़ी अपडेट आ रही है। बीएड डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं। बिहार से ये अपडेट आ रही है। राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड की डिग्री पर नियुक्त करीब 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पटना हाईकोर्ट ने पहले से 5वीं तक के शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। ऐसे में बीएड डिग्री धारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग अलग मामलों पर सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनसीटी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को गलत करार दिया। उसमें प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को उपयुक्त माना गया था। एनसीटी की उस अधिसूचना की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक कक्षा में डीएलएड डिग्रीधारी ही शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद एनसीटी की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत के आदेश में स्पष्ट किया था कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों की ही नियुक्ति हो सकती है। जहां ये अपडेट आ रही है बीएड डिग्रीधारियों को लेकर, तो वहीं पर पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षा मित्रों के लिए गुड्डू सिंह जी की ओर से एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। गुड्डू सिंह सीतापुर टीम की ओर से सभी शिक्षा मित्रों को एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट ने रिजर्व जजमेंट सुना दिया है। बिहार में प्राथमिक शिक्षक पद पर 2 वर्षों से नियुक्त बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है, जिनकी संख्या लगभग 22,000 है। आने वाले समय में यही उत्तर प्रदेश में भी होने की प्रबल संभावना है। जहां यहाँ पर गुड्डू सिंह जी के द्वारा ये संदेश सभी शिक्षा मित्रों को दिया गया है। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने के लिए गुड्डू सिंह जी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसके संबंध में यहाँ पर गुड्डू सिंह जी के द्वारा ये संदेश दिया गया है। ये थी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और शिक्षा विभाग से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। इन खबरों पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे चैनल पर आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।